हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का कोर्स की बुक फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का समरी। ओके। इस समरी से पहले मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर द लास्ट लेसन, जो पहला चैप्टर है इसीलिए। ठीक है, सो कम टू द समरी। क्या होता है, लिटिल फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। फ्रेंच नाम का जो शख्स था, ठीक है, ही इज़ द मेन कैरेक्टर, ये मुख्य किरदार है इस कहानी का। लिटिल फ्रेंच क्या करता है, स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, काफ़ी लेट समय से स्कूल जाता है। ठीक है, गांव देहात में आपने देखा होगा काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी बड़ी उम्र के हो जाते हैं और उसके बाद वो स्कूल वगैरह जाना शुरू करते हैं। सेम केस यहाँ फ्रेंच के साथ भी है। हिज टीचर, उनके जो शिक्षक थे उनका नाम था एम हैमल। ठीक है, ये भी मेन कैरेक्टर। इन्हीं के इर्द गिर्द लिटिल फ्रेंच और एम हैमल के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है इस चैप्टर की। तो एम हैमल शिक्षक महोदय ने क्या किया था, हैड टोल्ड देम दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। ठीक है, मतलब एक दिन पहले जो है उन बच्चों को यानी फ्रेंच को और इनके साथियों को होमवर्क मिला था कि कल हम आप लोगों को पार्टिसिपल्स से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे जो इंग्लिश से रिलेटेड है, पास्ट पार्टिसिपल्स वगैरह। बट फ्रेंच न्यू नथिंग अबाउट देम। फ्रेंच को उन पार्टिसिपल्स के विषय में कुछ भी नहीं आता था। जो सर ने होमवर्क दिया था उसके विषय में फ्रेंच कुछ भी नहीं जानता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। जाहिर सी बात है, जैसे सारे बच्चे होते हैं, जब शिक्षक ने कोई होमवर्क दिया और उसने वो नहीं बनाया, उसने वो याद नहीं किया, तो वो डरता है। ठीक है, अफ्रेड मीन्स डरना, स्कॉल्डिंग मीन्स डांट खाना। डांट खाने से कि शिक्षक कल उसे मारेंगे छड़ी से या डांटेंगे, ऐसे करके वो डर रहा था। सो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल एंड स्पेंडिंग द डे आउट। तो ऐसे में जैसे सारे बच्चे सोचते हैं, सारे नहीं मतलब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं जो होमवर्क नहीं बनाते हैं या कुछ जो भी गृह कार्य दिया गया है उसे नहीं पूरा करते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना कल बंक मार लिया जाए और नेक्स्ट डे तो उतने एक एक बच्चे से थोड़ी पूछेंगे शिक्षक और वो भूल जाएंगे। और वो सोचते हैं कि किसी तरह से मैंने पूरा स्कूल भर का जो टाइम है वो कहीं स्पेंड कर दिया जाए, फिल्म देखने चला जाए या कुछ भी करके, मतलब स्कूल के टाइम से निकलो और सारा समय बाहर में कहीं पर व्यतीत करो और फिर स्कूल का टाइम जब छुट्टी हो गया उस समय घर पे पहुंच जाओ, यानी घर को भी पता नहीं चलेगा। सेम उसी प्रकार से रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल, ठीक है, स्कूल से वो भाग जाने का सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट, और सारा दिन बाहर वो बिताएगा। इट वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट। वो जो दिन था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी उजाला था, ब्राइट था, वार्म था, गर्म था। ठीक है, मतलब अच्छा मौसम था, बादल बारिश वैसा कोई निशानी नहीं था। बर्ड्स वेर चिरपिंग ऑन ट्रीज। चिरपिंग मीन्स होता है चिड़िया को चहचहाना, चींची चूं चूं चिड़िया लोग जो करती है, तो वैसे ही चिड़िया लोग भी पेड़ों पर चहचहा रही थी। मतलब कुल मिला के दिन अच्छा था। प्रशियन सोल्जर्स वेर डूइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस। और वहाँ पर पर्शियन सोल्जर्स, सिपाही लोग जो होते हैं वो अपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस एक दो एक इस तरह से करके, आपने देखा होगा वो मार्च पास्ट वगैरह, परेड वगैरह ये सब करते हैं। तो ये सारा चीज़ वे लोग कर रहे थे। हमने बताया, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन पे जोर देना चाहूँगा कि फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस की पराजय हुई थी और पर्शिया के द्वारा फ्रांस पर शासन किया जा रहा था, जिससे कि फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन ये दोनों क्षेत्र पर्शिया के अधिकार क्षेत्र में चले गए थे और उन्होंने वहाँ फ्रांस की पढ़ाई को बंद कर दिया था और जर्मन की पढ़ाई शुरू करनी थी। ये हमने इंट्रोडक्शन में दिया था। तो सेम उसी प्रकार से, क्योंकि फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट जो थे वो अब जर्मनी के कब्जे में थे, ठीक है, तो प्रुशिया के कब्जे में थे, वो जर्मनी का ही हिस्सा था। तो इसीलिए क्या होता है, वहाँ प्रुशियन सोल्जर्स की बात हो रही है, ठीक है, जबकि ये कहानी जो है वो फ्रांस की है। ठीक है, तो प्रुशियन सोल्जर्स जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। ही वॉज टेम्पटेड, वो काफ़ी आकर्षित हुआ। बच्चा है, स्कूल गोइंग बॉय है, उसको क्या मतलब क्या सोल्जर क्या एक्सरसाइज, उसे तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी लुभावना लग रहा था। बट ही रेजिस्टेड इट, लेकिन वो अपने आप को रोका, मना किया किसी प्रकार से। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगा। देयर वॉज अ बिग क्राउड बिफोर द टाउन हॉल, और वहीं रास्ते पे टाउन हॉल पड़ता था, ठीक है, बड़ा सा एक हॉल था। क्या बोलता है वहाँ पर बिग क्राउड, ठीक है, माने बड़ी सी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर नोटिस बोर्ड एक रहता है, टाउन हॉल नोटिस बोर्ड, ठीक है, मतलब उनका उसका कहना है ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम टू देन फ्रॉम देयर, कि उस समय जितनी भी बैड न्यूज़ हैं, जितनी भी उस जगह के लिए बुरी समाचार है वो वहीं से
माने मिलती थी वहीं पर। हो सके वो नोटिस बोर्ड जैसा था, टाउन हॉल, पूरे टाउन को वहाँ से नोटिस दिया जाता था कि आज ये करना है, कल ऐसा करना है, या फ्यूचर में ऐसा होगा। जो भी नोटिस होगा, जैसे आप लोगों को नोटिस दिया जाता है आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब के थ्रू आजकल आप लोगों को नोटिस मिल जाता है। तो खैर वहाँ क्या था, उस टाउन हॉल से ही सारे समाचार उसे मिलते थे, ठीक है। मतलब कुछ भी परिवर्तन से रिलेटेड, चेंजेस से रिलेटेड, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि बैड न्यूज़। तो जाहिर सी बात है, कोई भी परिवर्तन होना माने किसी को भी बैड लगेगा। ही थॉट, वह सोचा, व्हाट इट कुड बी देन, कि आखिर ये जो न्यूज़ है, ठीक है, ये टाउन हॉल में जो इतनी बिग क्राउड है, बड़ी सी भीड़ है, ये किस लिए वहां पर जमा हुई है, ऐसा उसने सोचा। और ये भी बोल रहा है कि सारा बैड न्यूज़ जो है वहीं से आता है, लेकिन अब क्या न्यूज़ है, वहाँ भीड़ लगी हुई है और जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी उसे स्कूल भी पहुंचना है, तो इसलिए वो मतलब नहीं बॉदर उठाया कि मैंने वहाँ जाएं, देखें, कोशिश करें। बट डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुकता है। वेन ही रीच द स्कूल, उसके बाद वो स्कूल पहुंच गया। फ्रेंच जो है, लिटिल फ्रेंच, स्कूल पहुंच जाता है। गेट, ही नोटिस्ड दैट, तो जैसे ही वो स्कूल का गेट पर पहुंचता, वो क्या नोटिस करता है, देयर वॉज ए परफेक्ट काम। काम मीन्स होता है शांति, शांत वातावरण, ठीक है। जैसे वो स्कूल के गेट के पास पहुंचता है, वो क्या देखता है, स्कूल में जनरली स्कूल का माहौल कैसा रहता है, बच्चे निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बेंच का डेस्क का थपथपाना, स्कूल का घंटी, कुछ कुछ इस तरह से पेज उच पलटने की आवाज़, बच्चों के चिल्लाने की आवाज़, या रेसिटेशन, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, या कविता वगैरह रटने की आवाज़, ऐसा मैंने दूर से ही आपको गली से ही सुनाई दे देगा कि नहीं, आगे में कुछ शोर शराबा है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ है। और वो मैंने जैसी आवाज़ आती है, जैसे घंटी की आवाज़ हुई, डेस्क की आवाज़ हुई, कुछ इस प्रकार से, आपका यदि घर स्कूल के बगल में होगा तो आप लोग महसूस कर सकते हो कि एक स्कूल से कैसी आवाज़ आती है। लेकिन उस दिन क्या वो हो रहा था, जैसे वो गेट के पास पहुंचा, वो देख रहा है एकदम परफेक्ट काम, पूरा एकदम शांति छाया हुआ है। कैसा, लाइक द संडे मॉर्निंग, संडे को कोई तो स्कूल जाता नहीं, स्कूल क्लोज रहता है, बंद रहता है, कुछ भी आवाज़ नहीं होती है, तो सेम उसी प्रकार से कुछ भी आवाज़ नहीं हो रही थी। इन द स्कूल बिफोर देयर यूज टू बी ए ग्रेट नॉइज, इससे पहले क्या हुआ करता था, मतलब वर्किंग डेज में वहाँ ग्रेट नॉइज, बहुत ज़्यादा हो हल्ला, शोर शराबा, बच्चों के पढ़ने का आवाज़ वगैरह होता था। विच कुड बी हर्ड, हर्ड मीन्स सुनना, जो कि सुना जा सकता था, आउटसाइड इन द स्ट्रीट, यानी गली से ही आपको सुनाई दे देगा कि स्कूल हाँ चल रहा है, स्कूल खुला हुआ है, स्कूल में बच्चे मौजूद हैं। बट दैट डे, लेकिन उस दिन, ठीक है, ये इस दिन की बात हो रही है, यानी नोटिस निकला था कि कल से जो है फ्रांस में फ्रांस लैंग्वेज की, फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई बंद हो जाएगी और जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है, वैसा करके। तो वही उस दिन की बात हो रही है, यानी आज लास्ट डे है, कल से क्या होगा, जर्मन की पढ़ाई शुरू होगी। देयर वॉज नो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डेस्क, उस दिन क्या हो रहा है, वहाँ पर कोई भी क्लोजिंग एंड ओपनिंग, यानी डेस्क खोलने, ड्रॉर वगैरह, बेंच गुंच घसकाने का, इस प्रकार से क्लोजिंग एंड ओपनिंग, खोलना बंद करना, घसकाना वगैरह का कोई भी डेस्क का आवाज़ नहीं आ रहा है, बेंच डेस्क वगैरह, ड्रॉर वगैरह। नो लेसन्स वेर रिपीटेड, कोई भी लेसन्स वगैरह रिपीट नहीं किए जा रहे हैं, जैसे होता है ना दोहराना, पाठ दोहराना वगैरह, सारे बच्चे जो है 40-50-60 बच्चे एक लाइन से एक ही चीज़ को मैंने रट रहे हैं उस तरह से करके, तो वैसा कुछ भी नहीं। इन यूनिसन, यानी एक सुर में, एक स्वर में। एंड देयर वाज नो टैपिंग ऑफ द, दूसरा क्या हो रहा है, वहाँ टैपिंग की आवाज़ भी नहीं आ रही है, टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, शिक्षक जैसे बच्चे लोग हल्ला करते हैं, ए ऐसा करके शांत हो जाओ, हल्ला नहीं करो, ऐसा करके जो मैंने डराते हैं बच्चों लोगों को, तो इस प्रकार से टैपिंग, ये टैपिंग की आवाज़ भी, रूलर यानी मास्टर की छड़ी, उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही है। इट वॉज सो स्टिल, एकदम शांत, एकदम पहले ही हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, उसे कैसा लग रहा है, संडे मॉर्निंग की तरह, ठीक है, जैसे कि आज रविवार का दिन हो वैसा लग रहा है। ही हैड होप्ड दैट, वो इससे पहले क्या उम्मीद किया था, जनरली इस प्रकार से क्या होता था, फ्रेंड जब इस प्रकार से होमवर्क नहीं बनाता था, नहीं याद करते जाता था, हो हल्ला होता था, तो उसमें कुछ बदमाश बच्चे रहते हैं, वो इसी हो हल्ले में क्या होता है, चुपके से जाके बीच में घुस जाते हैं, टीचर को कुछ पता नहीं मतलब चल पाता है। जैसे मान लो कुछ लिख रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है, इधर उधर कोई निकल रहा है, घुस रहा है, और गांव के, जैसे ये छोटा बच्चा था, ठीक है, लिटिल फ्रेंच बोल रहा है, तो गांव के प्राइमरी स्कूल में क्या है, बच्चे मतलब उतने व्यवस्थित या उतने डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से 5 तक देखिएगा आप लोग, एक या दो कमरे होते हैं और उसी में सारे बच्चे रहते हैं। 1 क्लास का इधर मुँह किया है, 2 क्लास का इधर मुँह किया है, 3 क्लास का इधर मुँह किया है, टीचर वहीं पढ़े हैं, कोई पहाड़ा वहीं पढ़ रहा है, कोई वहीं पर कविता याद कर रहा है, मतलब 1 से 5 तक सारे विषयों के और सारे बच्चे मतलब सारे क्लासेस के एक ही साथ पढ़ते हैं। आप समझ जाइए आप लोग कितना हो हल्ला होता होगा। तो उसी बीच में फ्रेंड सोचता था कि मैं भी उसी में घुस जाऊंगा, वैसा करके। तो वही बोल रहा है, ही हैड होप्ड दैट ही वुड बी
एबल टू एंटर हिज क्लास, ठीक है, कि वो अपने क्लास में एंटर करेगा, घुस जाएगा। अनसीन काउंटिंग ऑन द नॉइस, मतलब ये जो नॉइज हो रहा है, हल्ला हो रहा है, कोई अनसीन मतलब कोई उसे देख नहीं पाएगा और चुपचाप जाके अपनी बेंच पर, अपनी जगह पर बैठ जाएगा। बट देयर वाज, लेकिन क्या होता है वहाँ पर, बट देयर वाज नो कमोशन एंड नो नॉइस। वो क्या देखता है, जैसे ही क्लास के पास पहुँचता है, देख रहा है वहाँ कुछ भी हो हल्ला नहीं हो रहा है, एकदम शांत, कोई कुछ भी आवाज़ नहीं हो रही है। आप लोग महसूस कर सकते हैं ये किस चीज़ की शांति थी। ऐसा नहीं कि वहाँ लोग या बच्चे नहीं थे, सब कोई थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ एकदम शांत वातावरण था, ठीक है। तो ये था हमारा समरी पार्ट 1, ठीक है। हम लोग इसे पार्ट 1 बना सकते हैं और इसके बाद हम लोग आगे और देखेंगे, 2-3 सेक्शन में इसे छोटा छोटा बांट के हम लोग इसकी पूरी समरी को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये द लास्ट लेसन का समरी पार्ट 1 पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन। थैंक यू।